हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा डिमांडेड वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। रोज हमारे पास हजारों कमेंट आती हैं फ्रेंड्स की कि दीदी इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करा दो, क्वेश्चंस करा दो। एंड हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स में ही फेस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 25 सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। इनमें PYQs, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके सबसे ज्यादा चांस हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने के। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वॉच इट टिल द एंड। ओके, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। टोटल 25 न्यूमेरिकल्स हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड्स वुड बी रफली। तो देखो, 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे उस फिलामेंट से 16 सेकेंड्स में। तो देखो, हमारे पास करंट है, I की वैल्यू है 1 एम्पियर, हमारे पास टाइम है 16 सेकेंड्स। हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें चार्ज निकालना पड़ेगा कि कितना चार्ज है, फिर चार्ज में से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो देखो, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब करंट हमारे पास 1 एम्पियर है, चार्ज हमें पता नहीं, टाइम हमारे पास 16 सेकेंड्स है। ठीक है, तो 16 को क्या करूंगी मैं? 16 को उस साइड भेज दूंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चार्ज मेरे पास कितना आ गया? 16 कूलम। अब ये 16 कूलम के चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये मुझे बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। अब मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम का। अब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 16 कूलम में। तो मैं क्या करूंगी? जो टोटल चार्ज है, मतलब 16 कूलम को मैं डिवाइड कर दूंगी बाय द चार्ज प्रेजेंट इन 1 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। अब देखो, ये पॉइंट हटेगा ऊपर, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, मेरे पास आ गया 10 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर -19। अब ये 10 रेज़ टू द पावर -19 को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये -19 की जो पावर है ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये हो जाएगा 10, तो ऊपर था ही न्यूमरेटर में, एंड जब इसको मैं न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगी तो ये हो जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव 19। ठीक है, अब दोनों को यहाँ पर बेस सेम है 10 10, यहाँ पर 10 की पावर 1 है, यहाँ पर 10 की पावर 19 है। हम जानते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है कि जब बेस सेम होता है एंड वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो 1 + 19 कितना होता है? 20 होता है। तो 10 रेज़ टू द पावर 20, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 16 कूलम ऑफ चार्ज में। मतलब 16 सेकेंड्स में से कितने, 16 सेकेंड में से जब करंट पास होगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास हो रहे होंगे? 10 रेज़ टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होता जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। So second question है, if 4 into 10 raised to the power -3 joules of work is done in moving a particle carrying a charge of 60 into 10 raised to the power -6 coulomb infinity to point P, यानी कि infinity से point P पे एक कुछ पार्टिकल्स को लाया गया है और उनके ऊपर चार्ज कितना है? 16 into 10 raised to the power -6 coulomb का चार्ज है और इतना वर्क किया गया है उन्हें infinity से point P पे लाने के लिए। ठीक है, what will be the potential difference at a point? तो ऑब्वियसली आपसे पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा जाएगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और हमें वर्क डन भी दिया हुआ है और चार्ज भी दिया हुआ है। अब देखो, काफी फ्रेंड्स को फॉर्मूला याद नहीं होगे, तो अगर आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है तो मैं एक फॉर्मूला शीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो। तो अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे। तो V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन दी चार्ज। वर्क डन कितना है? वर्क डन इज 4 into 10 raised to the power -3 जूल्स। ठीक है, तो यूनिट को नहीं लिखते अभी। एंड देन आपको चार्ज कितना है पार्टिकल पे? 16 into 10 raised to the power -6 कूलम। 16 into 10 raised to the power -6। तो अब देखो, इसे सबसे पहले कट कर दो, 4 4 16। अब 10 raised to the power -6 को ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा +6, एंड -3 + 6 क्या होता है? -3 + 6 3 होता है पॉजिटिव में। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 1/4 इंटू में ये क्या हुआ? 10 raised to the power 3 ऑन दी न्यूमरेटर साइड। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 4, 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 2 8, 4 5 20 एंड 0, सो 250 वोल्ट्स आपका आंसर आ चुका है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द पॉइंट P। ठीक है, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस है एंड वी हैव कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। So friends, now let's discuss the
थर्ड क्वेश्चन, तो ये हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2010 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी कम से कम हम मतलब कितनी हम कम से कम रेजिस्टेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं, लोएस्ट रेजिस्टेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं इन चारों कॉइल्स को कंबाइन करके। एंड उन चारों कॉइल्स की रेजिस्टेंस हमें बता रखी है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। हमें इन चारों कॉइल्स को हम कनेक्ट करेंगे एंड हमें बताना है कि कितनी कम से कम रेजिस्टेंस हम इन चारों कॉइल्स को कनेक्ट करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जब भी हम कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना, तो हम हाईएस्ट रेजिस्टेंस को मतलब ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड जब हम कॉइल्स को या फिर रेजिस्टर्स को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तब हम कम से कम रेजिस्टेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है कंडक्टर का वो बढ़ जाता है एंड इस वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है कंडक्टर का, इस वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो कम से कम रेजिस्टेंस हम कब ऑब्टेन कर सकते हैं? पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, तो हम इन चारों कॉइल्स को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे एंड हमें कम से कम रेजिस्टेंस निकालनी, मतलब हमें यहाँ पर इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी इसकी टोटल। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में? 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड प्लस 1 बाय R4। मतलब जितने भी हमारे रेजिस्टर्स हैं उनकी रेजिस्टेंसेस का हम रेसिप्रोकल कर देंगे एंड फिर उन्हें ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें रेसिप्रोकल मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो अब देखो R1 है 4 ओम, R2, R3 एंड R4। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो देखो 1 बाय R मतलब हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो देखो 1 बाय R1 मतलब 4 ओम, देन 1 बाय R2, R2 है 8 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय 8। ऐसे ही 1 बाय 12 एंड 1 बाय 24। अब इनका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा? 24 एलसीएम आ जाएगा, तो ये ऊपर डिनोमिनेटर में 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 एंड इनको ऐड करके 12 आ जाएगा। 12 बाय 24 कितना होता है? 1 बाय 2 होता है। तो हमारे पास 1 बाय R की वैल्यू आ गई 1 बाय 2। अब देखो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ओम आ जाएगी। ठीक है, R की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 2 ओम। मतलब जो लोएस्ट रेजिस्टेंस हम ऑब्टेन कर सकते हैं इन चारों कॉइल्स को कनेक्ट करके, वो कितनी होगी? 2 ओम होगी लोएस्ट रेजिस्टेंस, एंड वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। इसमें जस्ट आपको ये जानना था कि आप सीरीज में कनेक्ट करोगे या फिर पैरेलल में कनेक्ट करोगे, एंड देन तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट इफ द करंट इज 220 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे आपके पहले क्वेश्चन की तरह है जो आपको मधु ने करवाया था, लेकिन यहाँ पे आपको जो करंट है वो एम्पियर्स में ना देके मिली एम्पियर्स में दे दिया है, 220 मिली एम्पियर्स। हम जानते हैं कि 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर्स होते हैं? 1000 मिली एम्पियर्स होते हैं। तो सबसे पहले से एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। टाइम हमें दिया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स, ये हमारा टाइम हो गया। हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले चार्ज निकाल लेंगे, क्यों निकाल लेंगे, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, हम उसे टोटल चार्ज से डिवाइड करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसे एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस विल बी 220 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, 0 से 0 हो गया कट, एंड 0.22 एम्पियर्स इज द करंट। ठीक है, अब हमारा जो टाइम है, टाइम कितना है? टाइम इज 60 सेकेंड्स। सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं, क्यू निकाल लेते हैं। क्यू क्या होता है? क्यू का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, आई टी। ठीक है, सो आई क्या है हमारा? आई इज 0.22, टाइम इज 60 सेकेंड्स। मिनट में मत लिखना, इसे सेकेंड्स में सबसे पहले कन्वर्ट करना, इनटू 60। तो इसे सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा 13.2 कूलॉम। तो ये क्या आ गया आपका? ये आपका चार्ज आ गया, क्यू आ गया। हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम का चार्ज होता है। ये आपका टोटल चार्ज आ गया। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो हम इसे क्या कर देंगे? 13.2 को 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो एन हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें निकालना है, दैट विल बी 13.2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो अब देखो
13.2 और 1.6 को सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटेगा एंड 10 ऊपर जाएगा 132, 132 डिवाइडेड बाय 16 क्या होता है 8.25, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.25 इनटू ये ऊपर जाएगा तो 10 raised to the power 19. So these are the number of electrons flowing through that lamp in 1 minute. जब आपका करंट कितना है 220 मिली एम्पियर या फिर 0.22 एम्पियर. क्लियर हो गया? वापस आप सोल्यूशन को देख सकते हो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन. तो फिफ्थ क्वेश्चन ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है. सो क्वेश्चन क्या है? स्टेट विच हैज अ हायर रेजिस्टेंस अ 50 वॉट और अ 25 वॉट लैम्प बल्ब एंड हाउ मेनी टाइम्स. तो आपको बताना है कि एक 50 वॉट पावर का लैम्प बल्ब है एंड एक 25 वॉट पावर का लैम्प बल्ब है. ये दोनों लैम्प बल्ब हैं, इनकी पावर अलग अलग है. तो इनमें से कौन से लैम्प बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एंड कितनी ज्यादा होगी, हाउ मेनी टाइम्स. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें पावर दे रखी है दोनों लैम्प बल्ब की, हमें बताना है रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है. तो रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी होगी, है ना. तो देखो, रेजिस्टेंस एंड पावर, इनसे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे. हम जानते हैं रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर. ठीक है, ये फॉर्मूलाज हम सारे चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं. ठीक है, फॉर्मूलाज आपको पहले सारे याद होने चाहिए, तभी आप इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो. ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला हमें पता है जिसमें रेजिस्टेंस एंड पावर दोनों का यूज हो रहा है, तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे. तो ये जो पहला लैम्प बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस को मैं R1 मान लेती हूँ एंड ये दूसरे वाले लैम्प बल्ब की रेजिस्टेंस को मैं R2 मान लेती हूँ. ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला का मैं यूज करूंगी. अब मुझे मान लो पहले वाले लैम्प बल्ब की रेजिस्टेंस निकालनी है, R1 की निकालनी है. तो V स्क्वायर ये तो एज इट इज रहेगा बिकॉज हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो दे ही नहीं रखा. पावर हमें पहले लैम्प बल्ब की दे रखी है 50 वॉट. ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय 50 एंड दूसरा जो लैम्प बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस R2 हो जाएगी. इसको भी मैं सेम फॉर्मूला से निकालूंगी. V स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा एंड इसकी पावर कितनी है, सेकंड वाले लैम्प बल्ब की पावर है 25 वॉट. ठीक है, अब देखो यहाँ पर V स्क्वायर दोनों में ही कॉमन है ना. रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस गिवन है नहीं, तो मैं क्या करूंगी R1 R2 इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ. इससे मुझे कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा. ठीक है, तो दोनों को मैं जब डिवाइड करूंगी R1 डिवाइडेड बाय R2 मतलब V स्क्वायर बाय 50 डिवाइडेड बाय V स्क्वायर बाय 25, है ना. तो V स्क्वायर बाय 50 डिवाइडेड बाय V स्क्वायर बाय 25. अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय V स्क्वायर. तो V स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास है 25 बाय 50. 25 बाय 50 कितना होता है 1/2 होता है. ठीक है, तो R1 बाय R2, जब मैंने R1 बाय R2 इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया 1/2 आया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R1 इंटू 2 एंड R2 इंटू 1. R2 इंटू 1 तो R2 ही रहेगा एंड R1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2R1 हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये रिलेशन निकल कर आ गया कि ये जो दूसरा वाला लैंप है ना इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 2 गुना है किसके, वो 2 गुना है पहले वाले लैंप की रेजिस्टेंस के. मतलब यहीं से मैं पता चल गया कि ये दूसरा वाला जो लैंप बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है. ठीक है, बिकॉज इस रिलेशन से देखो R2 इज इक्वल टू 2R1 मतलब जो दूसरे वाले लैंप बल्ब की रेजिस्टेंस है वो पहले वाले लैंप बल्ब की रेजिस्टेंस के 2 गुना है. ठीक है, तो जो दूसरा वाला लैंप बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, R2 ज्यादा है. एंड कितनी ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है, 2 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, सिंपल सा था. इसमें हमें इस फॉर्मूला का हमने यूज किया एंड रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करी, ये पता किया कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था. अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सर्किट्स हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर और द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी विल बी. तो यहाँ पे 3 सर्किट आपको दिए हैं, तीनों के तीनों सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे रेजिस्टर्स भी, जैसे इसमें एक रेजिस्टर है, इसमें 2 हैं, यहाँ पे भी 2 रेजिस्टर हैं, ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं. हमें बताना है कि जो हीट प्रोड्यूस है तीनों मतलब सर्किट्स में उसका क्या रिलेशन है, मैक्सिमम किस में है, मिनिमम किस में है, या फिर तीनों में सेम यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हमें बताना है. तो देखो हीट के हम 3 फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि पावर के 3 फॉर्मूला थे वैसे हीट के भी 3 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए. तो जो तीसरा फॉर्मूला यानी कि हीट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इनटू टाइम. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V है और रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हीट किस में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगी, किस में सबसे कम प्रोड्यूस होगी. तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तो तीनों में ही सेम
सेम है ना, इसमें भी 12, इसमें भी 12 और इसमें भी 12 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V का यहाँ पे हमें काम नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। हम बात करने वाले रेजिस्टेंस की। देखो एक बात आप सभी जानते हो कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी कम हीट प्रोड्यूस होने वाली है सर्किट में, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये जो रिलेशन है ये क्या डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस देखते हैं। यहाँ पे 2 ओम की रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल कितना हो गया, 4 ओम की रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, सो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 2/2 यानी कि 1 ओम। तो यहाँ पे कितनी टोटल रेजिस्टेंस है, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना है, 1 ओम। अब देखो यहाँ पे 2 ओम की रेजिस्टेंस, यहाँ पे 4 ओम की रेजिस्टेंस, यहाँ पे 1 ओम की रेजिस्टेंस। सबसे कम किसमें है, सबसे कम है इस वाले सर्किट में, और जिसमें जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उसमें सबसे उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इनवर्स रिलेशन आप देख सकते हो फॉर्मूले में, तो इसमें सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी क्योंकि इसमें सबसे कम रेजिस्टेंस है एज कंपेयर टू द 3 सर्किट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है मैक्सिमम हीट किसमें प्रोड्यूस होगी, सर्किट नंबर 3 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम इन केस 3, मिनिमम इन केस 1 नहीं, क्योंकि मिनिमम किसमें होगी, जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसमें है। तो केस जो आपका सर्किट नंबर 2 है इसमें सबसे ज्यादा कम हीट प्रोड्यूस होगी, मिनिमम होगी केस नंबर 2 में। ये भी गलत हो गया, मैक्सिमम इन केस सेकंड नहीं, सेम नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So friends, now let's do the 7th question. तो 7th question है, if the current I through resistors increased by 100%, assume that the temperature remain unchanged, the increase in power dissipated will be। तो रेजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट को हमने I assume कर दिया। अब उस करंट को हमने 100% इंक्रीज कर दिया। 100% इंक्रीज करने का क्या मतलब होता है कि जो करंट है वो डबल हो गया, 2 गुना हो गया। 100% करंट हम इंक्रीज करें, मतलब जो करंट फ्लो कर रहा था, जितना अमाउंट करंट फ्लो कर रहा था उसी अमाउंट को हमने इंक्रीज कर दिया, मतलब जो करंट अब फ्लो कर रहा है वो डबल हो गया है, ट्वाइस हो गया है। ठीक है, द इंक्रीज इन पावर, हमें बताना है कि अगर करंट अब 2 गुना फ्लो कर रहा है तो पावर में कितना इंक्रीज आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब हमारा जो करंट है वो ट्वाइस 2 गुना हो चुका है। तो जो न्यू करंट है, न्यू करंट कितना है, न्यू करंट को हम I1 बोल देते हैं, वो कितना है 2 × I है, मतलब जो ओरिजिनल करंट फ्लो कर रहा था उसका 2 गुना हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि पावर में कितना इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें न्यू पावर निकालनी पड़ेगी ना, कि अब करंट को 2 गुना करने पर पावर हुई कितनी है, फिर हम इंक्रीज फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है I²/R। ठीक है, I² × R, सॉरी I² × R। ठीक है, अब हम इंक्रीज पावर मतलब न्यू पावर निकाल रहे हैं, तो उसको हम P1 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा करंट है, न्यू करंट कितना है, वो कितना है 2I है। तो यहाँ पर I की जगह में क्या कर दूंगी, 2I लिख दूंगी। तो ये हो जाएगा 2I का होल स्क्वायर इंटू में R। ठीक है, तो मेरे पास न्यू पावर कितनी आ जाएगी, न्यू पावर मेरे पास, इसको होल स्क्वायर करूंगी तो ये हो जाएगा 5I² इंटू R। ठीक है, तो ये न्यू पावर आ गई मेरे पास। अब देखो I² इंटू R, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये पावर का ही फॉर्मूला होता है, तो इसको मैं P लिख सकती हूँ, है ना। I² इंटू R को मैं P लिख सकती हूँ। तो मेरे पास जो न्यू पावर है वो कितनी है, 4P है, मतलब जो पावर है वो 4 गुना इंक्रीज हो गई है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब मुझे इंक्रीज निकालना है परसेंटेज में, यहाँ पर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हमें परसेंटेज में इंक्रीज फाइंड आउट करना है। अब देखो जब भी हमें परसेंट में इंक्रीज फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि जो अब हमारी न्यू पावर है विच इज 4P, उसमें से हम ओरिजिनल पावर को माइनस कर देंगे। हमारी ओरिजिनल पावर कितनी थी, P ही थी। ठीक है, इनिशियल पावर, इसको फिर हम ओरिजिनल पावर से ही डिवाइड करेंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें इंक्रीज फाइंड आउट करना होता है, इंक्रीज फाइंड आउट करना होता है परसेंटेज में, ठीक है, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो 4P माइनस P कितना होता है, 3P होता है। 3P डिवाइडेड बाई P इंटू 100, तो देखो P से P कैंसिल, 3 इंटू 100 कितना होता है 300%, मतलब जो पावर है वो कितनी इंक्रीज हुई है, 300% इंक्रीज हुई है। यहाँ पर हमें करंट का इंक्रीज भी परसेंट में बताया था, तो हमें पावर का जो इंक्रीज था वो भी परसेंट में ही फाइंड आउट करना था। तो जब हमने करंट को 100% इंक्रीज कर दिया, मतलब जब हमने करंट को डबल कर दिया, तो पावर कितनी इंक्रीज हुई, पावर 300% इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये ऐसे हमने यहाँ पर ये इंक्रीज फाइंड आउट किया। तो इस फॉर्मूला का हमने यहाँ पर यूज किया, पावर का जो फॉर्मूला है I²/R, उसका यूज करके हमने ये फाइंड आउट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस जरूर किया होगा अपनी NCERT में, अपने प्री बोर्ड्स में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेडियस है आपका 0.01 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस है 20 ओम्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला है जो हमें पता है रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रेजिस्टिविटी इनटू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और वहां पे हमने जो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का सिंबल उसे हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया था जिसे हम कहते हैं रो, और वो क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था अच्छे से, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, ये रो का सिंबल है स्मॉल p एंड लेंथ इन डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला था। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया, आपको रेजिस्टेंस दे दिया है 20 ओम्स ऑफ लेंथ, 1 मीटर लेंथ आपको दे दी है एंड रेडियस आपको दिया है 0.01 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो सेंटीमीटर में दिया उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर एरिया निकालना है और आपको निकालना क्या आंसर, रेजिस्टिविटी निकालनी है। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट दी रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रो हमें निकालने, कैसे निकालेंगे देखो, इज इक्वल टू L अपॉन ए को इक्वल की इस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इनटू द लेंथ, सॉरी इनटू द एरिया, क्योंकि ये ऊपर आएगा ना एरिया, सो डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू लेंगे 3.14 इनटू रेडियस, रेडियस आपका सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.01 यानी कि 1/100 है, इसे 100 से वापस डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 1/10 रेज़ टू द पावर 4, 10 रेज़ टू द पावर 4 को न्यूमरेटर में लेके जाओ, क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -4। तो ये आपकी मीटर में आ गया, मीटर में ये क्या आपका, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। ठीक है, अब एरिया निकालनी है, इसे देख लेना। ओके, सो दिस विल बी रेजिस्टेंस क्या आपकी 20 इंटू एंड एरिया है पाई यानी कि 3.14, आर का स्क्वायर, आर क्या आपका 10 रेज़ टू द पावर -4, सो ब्रैकेट में लिख रहा हूं 10 रेज़ टू द पावर -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ क्या की मीटर में दी हुई है 1 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, और कुछ रह गया नहीं, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3.14 आएगा यहाँ पे। अब 10 रेज़ टू द पावर -4 इंटू 2 क्या होगा, -8 होगा, सो दिस विल बी 20 इंटू 3.14। देखो 20 को आप 2 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से, 2 3 6 एंड 2 8 28, सो 6.28 फिर 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा 62.8 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर -4 को 2 से करा -8 एंड 1 तो है ही। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप हमेशा डेसिमल से पहले जो नंबर है ये 62 है, हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए नंबर। तो कैसे 10 से छोटा करोगे, डेसिमल को इधर लाना पड़ेगा 6 के पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं लिखूंगा 6.28 तो ये 10 रेज़ टू द पावर -8 क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -7 हो जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये लो भाई, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, दिस इज दी रेजिस्टिविटी 6.28 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये बेसिकली जो आपका कंडक्टर है, जैसे कि मान लो कॉपर की वायर है, एल्यूमिनियम की वायर, जो सा भी आपका कंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने वैसे वन शॉट की वीडियो में पढ़ा था, और जो प्लेलिस्ट है हर एक चैप्टर के वन शॉट की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सॉल्व द 9th क्वेश्चन। तो ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 1100 ओम ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स इंस्टेड ऑफ द बल्ब, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द हीटर। तो यहाँ पर आपको दो सिचुएशंस दे रखी हैं, दोनों में आपको फाइंड आउट करना है कि कितना करंट फ्लो करेगा, कितना करंट वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो पहले में यहाँ पर आपको बता रखा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी रेजिस्टेंस हमें दे रखी है 1100 ओम एंड हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों में ही सेम है, सेम सोर्स है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा। हमें करंट निकालना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा एंड ये जो हीटर है ये कितना करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, करंट इज इक्वल टू V बाय R। ठीक है, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे बिकॉज इन्हीं चीजों का यहाँ पर यूज हो रहा है, करंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का हम करंट फाइंड आउट करेंगे, तो उसको I1 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो करंट ड्रॉ कर रहा है उसको I1 बोल देते हैं। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों का सेम है विच इज 220 वोल्ट एंड इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इज 1100 ओम। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 22 बाय 110 कितना होता है, इट इज 0.2, तो 0.2
एम्पियर, ठीक है, 0.2 एम्पियर इतना करंट ये इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 0.2 एम्पियर, ठीक है, 0.2 एम्पियर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक हीटर कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम इस सेम फॉर्मूला का ही यूज करेंगे, तो इसके करंट को हम I2 बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हीटर है, हीटर की रेजिस्टेंस हमें दे रखी है 100 ओम एंड सेम सोर्स से कनेक्टेड है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम ही है 220 वोल्ट, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है दैट इज 100 ओम, तो 0 से 0 कैंसिल, 22/10 कितना होता है 2.2, तो 2.2 एम्पियर। तो ये जो हीटर है ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 2.2 एम्पियर का। सिंपल था, बस हमने ये एक फॉर्मूला का यूज किया है एंड दोनों में हमने करंट फाइंड आउट कर लिया। वेरी वेरी सिंपल, आपको बस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है एंड देन समझना है कि एक्चुअल में आपको फाइंड आउट करना क्या है, किस फॉर्मूला का आप यूज करोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब लेट्स सी द 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड वर्क्स ऑन 250 वोल्ट्स ऑन एन एवरेज 8 आवर्स अ डे। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि दिन में 8 घंटे काम करती है, वो कितना करंट लेती है वो बता दिया 8 एम्पियर, आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दिया 250 वोल्ट्स का। पूछा है आपसे पहले, इसके दो पार्ट है, पहला पार्ट है फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, पावर निकालनी, पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द इलेक्ट्रिक करंट VI। एंड सेकंड पार्ट है इसका, इफ द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी कि जो कंपनी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आपको दे रही है, वो चार्ज करती है 5 रुपए फॉर 6 किलोवाट आवर, यानी कि 6 किलोवाट आवर की बिजली के लिए वो आपको आपसे 5 रुपए चार्ज करती है। व्हाट इज द मंथली बिल फॉर 60 डेज? तो बेसिकली आपसे मंथली बिल पूछा है, यानी कि 30 दिन में आपका मंथली बिल कितना आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। तो देखो पहला पार्ट सॉल्व करने सबसे पहले पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI होता है, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करते हैं। सो पावर इज इक्वल टू VI एंड V है हमारा 250 वोल्ट्स, करंट है हमारा कितना 8 एम्पियर, सो 250 इंटू 8 कितना होता है, इट इज 25 इंटू 8 का होता है 200000, सो 2000 वॉट्स इज दी पावर। अब इसको पहले ही किलोवाट में कन्वर्ट कर ले है, तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, तो 2000 वॉट में कितने किलोवाट हुए, इट विल बी 2 किलोवाट। अब देखो एक दिन में कितने एवरेज काम कर रही है वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, 8 घंटे। सो 8 घंटे कितना होगा, इससे हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, किलोवाट आवर हो जाएगा। सो 2 किलोवाट इंटू 8 विच इज 16 किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर क्या होता है, किलोवाट आवर इज द यूनिट, इट इज द यूनिट, इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि 16 यूनिट बिजली यहाँ पे यूज हो रही है एक दिन में बाय दैट इलेक्ट्रिक बल्ब। अब टोटल यहाँ पे आपसे देखो, ये पहला पार्ट तो ऑब्वियसली सॉल्व हो चुका है, पहले पार्ट का आंसर आपका 2000 वॉट, ठीक है, यहीं तक आपको करना है। अब सेकंड पार्ट में हमने ये मैं किलोवाट आवर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि किलोवाट आवर में यहाँ पे बात हो रही है। अब व्हाट इज द मंथली बिल, सो हमें 30 डेज का निकालना है, ये एक दिन का है 16 किलोवाट आवर, 30 डेज का क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, हालांकि सेकंड पार्ट आपका यहीं से शुरू हो गया है, देखो यहाँ से आपका सेकंड पार्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो 16 किलोवाट आवर 30 डेज में कितना हो जाएगा, 30 डेज में हो जाएगा आपका 16 इंटू 30, 16 थीज आउट है 48, 480 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 30 डेज में इतनी यूनिट बिजली यहाँ पे खपत हो रही है, इतनी बिजली का यूज हो रहा है। अब 480 किलोवाट आवर है, 6 किलोवाट आवर का कॉस्ट है 5 रुपए, हमें निकालना है टोटल कितना यहाँ पे पैसा मतलब बिल आने वाला है। सो हम क्या करेंगे, 480 को 6 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 6 किलोवाट आवर की कॉस्ट थी 5 रुपए और हमें निकालनी थी 480 किलोवाट आवर की क्या कॉस्ट आने वाली है, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं सॉल्व, यहाँ पे क्या होगा, ये 6 8 48, 80 एंड 80 इंटू 5 क्या होता है 400। सो 400 रुपीज इज द मंथली बिल। जब मंथली बिल ये किसकी वजह से आ रहा है, फॉर दैट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मंथ, ठीक है। तो हमने पूरा निकाल दिया, सबसे पहले हमने पावर निकाली पहले पार्ट में, और फिर हमने जो हमारे को रेट दिया था 6 किलोवाट आवर की कॉस्ट है 5 रुपए, उस हिसाब से हमने आंसर निकाल दिया, ₹400 इज दी मंथली बिल, ठीक है। यहाँ पे 60 डेज लिखा है लेकिन आपसे पूछा मंथली, यहाँ पे इसमें 2 महीने आ रहे हैं, ठीक है। तो 400 रुपए, अगर 60 डेज का होगा तो 800 रुपए। आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन भी आपके पिछले 10th क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें हमें क्या करना है, हमें 3 रेजिस्टर्स गिवन है जिनकी रेजिस्टेंसेस हमें गिवन है 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम, एंड हमें इन्हें इस तरीके से कनेक्ट करना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमें 4 ओम और 1 ओम मिले। तो वैसे ही इसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो हमें इन रेजिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट करना है पैरेलल या सीरीज में कि हमें 4 ओम या और
और 1 ओम की टोटल रेजिस्टेंस मिले। तो अब आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना होगा, मतलब अलग अलग तरीके से इनको कनेक्ट करके देखना होगा एंड देखना है कि कब आपकी टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम आएंगी। तो इसमें आपको प्रैक्टिस से ही आप इसमें इंप्रूव करोगे जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो अब ये 3 रेजिस्टर्स हैं, अगर इन तीनों को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी? टोटल रेजिस्टेंस आएगी 11 ओम। तो 11 ओम तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। तीनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 1 ओम आएगी। तो ये तो एक पार्ट तो हमारा हो गया, ठीक है। आप इसको अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे एंड उसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आएगी। हमें 4 ओम चाहिए। 4 ओम कैसे हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी? देखो अगर हम 3 ओम एंड 6 ओम इन दोनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें एंड देन उसके बाद 2 ओम को हम सीरीज में कनेक्ट करें तो शायद फिर हमें 4 ओम की टोटल रेजिस्टेंस मिल सकती है। कैसे करके देखते हैं, यहाँ पर आपको ट्राई करना होगा, ठीक है। देखो इन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी इनकी? देखो टोटल रेजिस्टेंस जब हम पैरेलल में हमें निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस R2, ठीक है। इसको मैं R1 बोल देती हूँ, इसको R2 बोल देती हूँ एंड इसको R3 बोल देती हूँ, ठीक है। तो R1 प्लस R2 तो मतलब 3 ओम प्लस 6 ओम, तो ये हो जाएगा 1/3 बाय प्लस 1/6, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा 6 एंड दिस विल बी 2 + 1, 2 + 1 3, 3/6 कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1/2 आ गई। मुझे r चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए इन दोनों का, तो रेसिप्रोकल कर दूंगी मैं, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 ओम। मतलब जब मैंने 3 ओम एंड 6 ओम इन दोनों रेजिस्टर्स को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई? 2 ओम। तो इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस तो कितनी है? इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास आ गई 2 ओम जब मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया। अब देखो अगर अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस आई है इन दोनों की पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद, अगर अब इसके साथ मैं ये 2 ओम वाले रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा? मुझे 4 ओम की टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी, बिकॉज सीरीज में हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंसेस को ऐड ही कर देते हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये हमारा एक रेजिस्टर बचा हुआ है, इसको एंड अब ये इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस आई है इन दोनों की, इन दोनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर देती हूँ तो 2 + 2 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज में कनेक्टेड है तो कितना आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम निकल कर आ गई, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया एंड देन फिर उसके साथ इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तब जाके मुझे 4 ओम की टोटल रेजिस्टेंस मिली, ठीक है। अब अगला वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमें 1 ओम चाहिए टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो आप इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, आपको 1 ओम मिल जाएगी, ठीक है। इसमें मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज है तो जितना ज़्यादा आप नंबर्स को यहाँ पर आपको प्लस करके देखना एंड फाइंड आउट करना है कि कब आपको टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी। तो इन तीनों को हम क्या कर देते हैं? पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। तो ऐसे टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास? तीनों का एलसीएम 6 आ जाएगा एंड देन न्यूमरेटर में यहाँ पर 3 देन 2 एंड देन 1 एंड ये प्लस करने के बाद 6 ही आएगा एंड 6/6 कैंसिल कर दोगे तो 1 ओम आपके पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आएगी जब हम इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल है, बस आपको यहाँ पर ट्राई करना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही एक्सपर्ट हो जाओगे, ओके। तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द 12th क्वेश्चन। So question number 12 है an electric lamp of 100 ohms, a toaster of resistance 50 ohms and a water filter of resistance 500 ohms are connected in parallel to a 220 volt source। तो यहाँ पे 220 volts की बैटरी है और 3 डिवाइस को पैरेलल सर्किट में कनेक्ट किया गया है। एक है आपका लैंप, एक है टोस्टर और एक है आपका वाटर फिल्टर और तीनों की रेजिस्टेंस आपको दे दी है। अब यहाँ पे 4th डिवाइस है आयरन, यानी कि जो आप प्रेस करते हो वही। एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट। मतलब जितना करंट ये 3 डिवाइस ले रहे हैं उतना ही आपका जो प्रेस है, जो आयरन है, वो भी उतना ही करंट ले रहा है। तो रेजिस्टेंस उसकी आपको निकालनी है एज ऑल 3 अप्लायंस एंड व्हाट इज द करंट, और करंट भी आपको निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकाले, पैरेलल सर्किट है, हमें आता है रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं पैरेलल सर्किट में। सो आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1/100, ये आपका पहला हो गया। डिवाइस की रेजिस्टेंस 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 500 आएगा। एंड सॉल्व करते हैं इसको, ये होगा 5 प्लस एंड 10 प्लस 1, 5 प्लस 10 प्लस 1, ये हो गया आपका। एंड फिर 16/500, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 500/16, ये आपकी रेजिस्टेंस है। इसे आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर आएगा 31.25 ओम्स,
ठीक है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस। और हम जानते हैं कि सेम इलेक्ट्रिक करंट जो आपका आयरन है, जो प्रेस है, वो भी उतना ही करंट ले रही है जितना 3 डिवाइस ले रहे हैं, तो ये आपकी रेजिस्टेंस होगी 31.25 ओम। अब करंट निकालते, करंट हम निकाल सकते हैं ओम्स लॉ की हेल्प से। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। हमें I चाहिए तो I का क्या होता है? V अपॉन में R। V क्या है? V हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट्स। रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला, रेजिस्टेंस क्या है? 220 डिवाइडेड बाय 31.25। इसे आप सॉल्व करोगे 7.04 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके दो आंसर यहाँ पे आए हैं, एक तो ये और एक आपका ये आ गया। ठीक है, सो क्लियर हो गया सभी फ्रेंड्स को? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डू द 13th क्वेश्चन। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2018 बोर्ड एग्जाम से पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमने 11th एंड 10th किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी हमें रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना है एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें 3 रेजिस्टर्स गिवन है जिनकी रेजिस्टेंस तीनों की 9 ओम ही है। ठीक है, हमें उन्हें इस तरीके से कनेक्ट करना है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कॉम्बिनेशन की, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी कॉम्बिनेशन की, वो एक बार 13.5 ओम होनी चाहिए एंड दूसरी बार 6 ओम होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है, आपको ट्राई करना है। कभी अब तीनों को सीरीज में कनेक्ट करो, सीरीज में कनेक्ट करके देखो, फिर देखो कितनी टोटल रेजिस्टेंस आ रही है। तीनों को फिर पैरेलल में कनेक्ट करो, 2 को पैरेलल में कनेक्ट करो, 1 को सीरीज में कर दो, 2 को सीरीज में करो, 1 को पैरेलल में। तो ऐसे आपको कनेक्ट करके देखते रहना जब तक आपका सही आंसर नहीं आ जाता। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों की रेजिस्टेंस 9 ओम है एंड मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए 13.5 ओम की। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी? देखो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इन दोनों 3 में से 2 जो रेजिस्टर्स हैं उनको मैं पैरेलल में कनेक्ट करती हूँ एंड देन उस तीसरे वाले को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगी। तो 2 जो पैरेलल रेजिस्टर्स हैं जिनको मैंने पैरेलल में, जो 2 रेजिस्टर्स हैं जिनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, उनकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? इट विल बी 1/9 प्लस 1/9। ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी उन दोनों रेजिस्टर्स की। 3 में से 2 रेजिस्टर्स को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर रही हूँ, तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं, तो 2/9 हो गया। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई? 9/2। 9/2 कितना होता है? 4.5। 4.5 ओम आ गई मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस। किसकी टोटल रेजिस्टेंस? 3 में से 2 रेजिस्टर्स की जिनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया। अब जो एक रेजिस्टर मेरे पास बचा है उसको मैं इस टोटल रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है, अब जो मेरे पास तीसरा रेजिस्टर बाकी है 9 ओम का, उसको मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगी इसके साथ। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे दोनों की रेजिस्टेंस को, बिकॉज सीरीज में जब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होती है तो उनको हम ऐड ही कर देते हैं। तो ये तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई पैरेलल वाले जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। अब जो सीरीज में कनेक्टेड है उसकी अब हम उन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 4.5 ओम प्लस 9 ओम कितना होता है? 13.5 ओम होता है। तो ये मेरे पास निकल कर आ गई टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की, विच इज 13.5 ओम। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। इसमें मैंने क्या किया? 3 में से 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया एंड तीसरे वाले रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया, तब जाके मुझे 13.5 ओम की टोटल रेजिस्टेंस मिली। अब करते हैं दूसरा पार्ट। इसमें क्या करना है? मुझे 6 ओम की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इसमें मैं क्या करूंगी? देखो यहाँ पर मैं 3 में से 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करूंगी एंड जो तीसरा वाला रेजिस्टर होगा उसको मैं इन दोनों रेजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगी। कैसे? देखो मान लो ये हमारा सर्किट है, 3 रेजिस्टर्स हैं, ये एक रेजिस्टर है, ठीक है, देन ये दूसरा वाला रेजिस्टर है एंड ये तीसरा रेजिस्टर है। ठीक है, तो ऐसे मैंने इन तीनों, जो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, ये ऐसे ये रेजिस्टर्स हैं तीनों। ठीक है, ये तीनों रेजिस्टर्स हैं जो मैंने कनेक्ट किए हैं। ये 2 तो मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए एंड ये फिर तीसरा वाला जो है इन दोनों के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एंड ये तीनों ही 9 ओम के रेजिस्टर्स हैं, ये हम जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगी एंड मुझे 6 ओम की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अब ये दोनों तो देखो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 9 + 9 विच इज 18 ओम। तो ये इनकी टोटल तो मेरे पास निकल कर आ गई 18 ओम। अब इनकी जो ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अब इन दोनों की मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? हम रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, है ना। तो देखो इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस तो 18 ओम है एंड यहाँ पर ये 9 ओम है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब मैं इनकी टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगी। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो R1 क्या है? यहाँ पर 1/R इज इक्वल टू 1/R1। R1 क्या है? इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस विच इज 18 ओम। ठीक है,
देन 1/R2, R2 क्या है, ये तीसरा वाला रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है 9 ओम, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। अब दोनों का यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 18, यहाँ न्यूमरेटर में 1 एंड यहाँ पर 2, तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो मेरे पास 3/18 आ जाएगा। 3/18 को मैं कैंसिल करूंगी तो मेरे पास 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/R की वैल्यू आ गई 1/6। अब मुझे तो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो उसको रेसिप्रोकल कर दूंगी, इसको भी रेसिप्रोकल कर दूंगी एंड मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगी 6 ओम, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर 6 ओम की रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो आपको यहाँ पर ट्राई करके देखना है एंड अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, सो दिस वाज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यू हैव 4 रेजिस्टर ऑफ 8 ओम ईच। तो आपके पास 4 रेजिस्टर हैं, रेजिस्टेंस हर एक रेजिस्टर कितने 8 ओम्स है। शो हाउ यू वुड कनेक्ट दीज रेजिस्टर्स टू हैव इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। यानी कि आप इन रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे सीरीज में करने वाले हो या पैरेलल में करोगे, या क्या आपका अरेंजमेंट रहने वाला है पूरे सर्किट में। और यहाँ पे क्या बताया कि टोटल जो रेजिस्टेंस है कैलकुलेट करने के बाद आनी चाहिए, दैट शुड बी 8 ओम, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन, आप कैसे करोगे, आप इसका बेसिकली ना कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो आपको पता लग जाए कैसे आप अरेंज करोगे रेजिस्टर्स को। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड आपको लगाना पड़ेगा। तो देखो ये आपके बोर्ड टर्म 1 2015 का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, मेरे प्री बोर्ड्स में भी आए थे बहुत सारे फ्रेंड्स के। ये क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको बोलेंगे कैसे आप इन रेजिस्टर्स को अरेंज करोगे ताकि ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाए। तो शुरू करते हैं। मान लो सबसे पहले आपने सोचा कि यार चारों रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। 8 + 8 + 8 + 8 कितना होगा 32 ओम्स हो गया। आपको 8 ओम्स चाहिए, नहीं आया। पैरेलल में कनेक्ट कर दिया चारों को, तो कितना आया 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 कितना आया 4/8 1/2 2 ओम्स आया, नहीं 8 ओम्स चाहिए। अब फिर आपने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं कि पहले 2 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, 2 को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट, सॉरी इसको सही से बनाते हैं, देखो ऐसे ये ऐसे यहाँ पे मिल गए, और फिर वापस आपने 2 को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा रफ डायग्राम है, डायग्राम पे मत जाना। अभी यहाँ पे ये आपका कितना, दिस इज ऑल्सो 8 ओम्स, दिस इज ऑल्सो 8 ओम्स, दिस इज ऑल्सो 8 ओम्स एंड दिस इज ऑल्सो 8 ओम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पैरेलल में, सो 1/8 + 1/8 कितना हुआ 2/8 एंड दिस विल बी 1/4 4 ओम्स आ गया। तो ये आ गया कितना 4 ओम्स प्लस, अब क्योंकि ये और ये भी सेम पैरेलल में कनेक्टेड है, सो 1/8 + 1/8 ये भी कितना आएगा 4 ओम्स आएगा, फिर 4 ओम्स प्लस 4 ओम्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 8 ओम्स। और यही आपको चाहिए था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 8 ओम्स आ चुकी है। तो आपको पहले 2 रेजिस्टर, टोटल 4 रेजिस्टर हैं, 2 रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया और 2 रेजिस्टर को वापस पैरेलल में कनेक्ट किया, और फिर जो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, क्योंकि सीरीज में हो जाएंगे, फिर उनको ऐड कर देना है, 4 + 4 ओम्स 8 ओम्स आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको बस यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड करें, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी ग्रिप बनेगी इन क्वेश्चंस पे। ऐसी और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डू द 15th क्वेश्चन। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स डू इट। तो यहाँ पर 2 लैंप्स हैं, उनकी हमें पावर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बता रखा है। तो एक लैंप है, उसकी जो पावर है वो है 100 वॉट एंड पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, ठीक है। दूसरा जो लैंप है उसकी पावर है 60 वॉट एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, विच इज 220 वोल्ट, ठीक है। एंड ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कितना करंट वो दोनों के दोनों जो लैंप हैं, वो दोनों के दोनों जो लैंप है वो ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब हमें टोटल करंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो बता ही रखा है, विच इज 220 वोल्ट। तो देखो सबसे पहले हमें करंट, यहाँ पर करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला होता है V/R। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास है, हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, हमें टोटल इस सर्किट की हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, है ना। अब टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हमें दोनों लैंप की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों को हम ऐड करके पैरेलल कनेक्शन में हम जैसे टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, तब जाके हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी एंड तब जाके हम करंट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले दोनों लैंप की रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, फिर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, इट इज V²/P, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, पावर हमारे पास है इसलिए इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे दोनों की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अब पहला वाला जो लैंप है उसकी रेजिस्टेंस को मैं R1 बोल देती हूँ, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा V²/P। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों का ही सेम है, विच इज 220, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर, ठीक है, 220 वोल्ट का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय पावर, पहले वाली लैंप की पावर कितनी है 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास पहली लैंप की रेजिस्टेंस। तो इसको जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास 484 ओम, ठीक है। यहाँ पर मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस निकल कर आ गई मेरे पास 484 ओम। ऐसे ही दूसरे वाले लैंप की भी मैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लेती हूँ, उसको R2 बोलूंगी। इट विल बी V स्क्वायर, तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, इसकी पावर कितनी है 60 वॉट, तो डिवाइडेड बाय 60। एंड इसको जब मैं सोल्व करूंगी तो मेरे पास रेजिस्टेंस आएगी 806.7 ओम, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरे वाले लैंप की रेजिस्टेंस आ गई, R1 R2 दोनों की वैल्यू आ गई। अब मुझे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मिली है, लेकिन मुझे तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगी। अब मुझे पता है ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल कनेक्शन में हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो ऐसे मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। R1 क्या है, R1 इज 484, ठीक है। एंड R2 क्या है, R2 इज 806.7 एंड देन आप कैलकुलेशन कर लोगे एलसीएम निकाल के, एंड टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट की कितनी आ जाएगी मेरे पास 302.5 ओम, ठीक है। तो अब मेरे पास ये सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ गई। अब मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल गई तो अब मैं करंट भी फाइंड आउट कर सकती हूँ जो कि इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, वो करंट जो कि दोनों जो लैंप हैं ये विड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द करंट। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट निकालने का फॉर्मूला होता है V/R, ठीक है। तो V कितना है 220 वोल्ट, R कितना है टोटल रेजिस्टेंस विच इज 302.5, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर लो एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7272 एम्पियर। तो इतना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से, इतना करंट ये दोनों के दोनों जो लैंप हैं या बल्ब हैं जो भी हैं ये ड्रॉ कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। तो द करंट इज 0.7272 एम्पियर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो जो आपको गिवन होता है उस हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करोगे, वैल्यूज पुट करके एंड अपना डिजायर्ड आंसर फाइंड आउट करोगे। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन फिगर 12.9। ये आपका फिगर है और ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 5 चीजें निकालने को बोला है, तो एक साथ बहुत अच्छी आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन में। तो देखो पहला पार्ट है इसका, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द 2 8 ओम रेजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो आपको 2 8 ओम के रेजिस्टर दिख रहे हैं, इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालनी है। तो हम जानते हैं पैरेलल सर्किट्स का जो रेजिस्टेंस उसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे 2 ही रेजिस्टर हैं तो निकालते हैं भाई। सो 1R इक्वलेंट का फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2। सो ये हो जाएगा आपका 1/8 प्लस 1/8, ये हो गया 2/8, 2 1 2 2 4 8, 1/4 कर दो इसका रेसिप्रोकल एंड आपका आंसर आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट या फिर आप कह सकते हो इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, पहला पार्ट हो गया आपका। अब अगला है करंट फ्लोइंग थ्रू दी ए 4 ओम रेजिस्टर। अब यहाँ पे जो आपका 4 ओम का रेजिस्टर यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आई आपसे पूछा है, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। आपसे आई पूछा, करंट निकालने को बोला है, तो आई क्या होता है V/R होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड ये गलती करेंगे कि वो रेजिस्टेंस का ले लेंगे 4 ओम ले लेंगे, क्योंकि हमसे पूछा तो 4 ओम का ही करंट है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस लेनी है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेनी है, यानी कि ये रेजिस्टेंस भी काउंट होगी। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी थी, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, इट वाज 8 ओम, इट वॉज 4 ओम। तो 4 ओम यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस थी और ये भी 4 ओम है। तो और ये फिर देखो यहाँ पे जाके क्या हो गए, सीरीज में हो गए ना। तो देखो ये पैरेलल सर्किट था, हमने फर्स्ट पार्ट में इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली 4 ओम, ये भी 4 ओम है, तो इनको ऐड कर दो क्योंकि सीरीज में 4 + 4 कितना हो गया, 8 ओम हो गया। तो आपकी R इक्विवेलेंट कितना है, 8 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको R इक्विवेलेंट लेना है। V कितना है, V आपका 8 वोल्ट से, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 8, और ये भी कितना, ये भी 8 है, कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 1 एम्पियर। सो दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर ऑफ 4 ओम। क्लियर हो गया। यहाँ पे बस गलती ये होती है कि हम रेजिस्टेंस ना ये वाली ले लेते हैं, लेकिन हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेनी है पूरे सर्किट की, एंड दैट विल बी 8 ओम। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टर, ये जो आपका रेजिस्टर है इसके अक्रॉस, यानी कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो आपसे पूछा है। डायरेक्ट ओम्स लॉ लगेगा, V इज इक्वल टू आई आर,
आई अभी हमने दूसरे पार्ट में निकाला कितना था 1 एम्पियर, सो 1 इंटू, और रेजिस्टेंस कितना है 4, सो 1 इंटू 4 इट विल बी 4, एंड ये क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस, तो 4 वोल्ट्स, पूरा लिख देते हैं 4 वोल्ट्स। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। अगला पार्ट करते हैं, चलो फोर्थ पार्ट है पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टर। तो अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टर है इसमें कितनी पावर डिसिपेट हो रही है ये आपसे पूछ लिया, तो सारे इसी रेजिस्टर की बात हो रही है सारे पार्ट्स में। पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं I स्क्वायर R। I अभी हमने निकाला करंट 1 का स्क्वायर, एंड R रेजिस्टेंस कितना आपका 4, so that will be 1 into 4 which is 4 watts. So this is the power dissipated across the 4 ohm resistor. अगला पार्ट, डिफरेंस इन एमीमीटर रीडिंग इफ एनी। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सर्किट में 2 एमीमीटर लगे हुए हैं, क्या इनकी रीडिंग में कोई फर्क आने वाला है? आंसर है नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका 1 एम्पियर का करंट, हमने देखा ना 1 एम्पियर का करंट यहाँ से दौड़ रहा है, तो ये 1 एम्पियर का करंट, यहाँ से भी फिर 1 एम्पियर का करंट 1 एम्पियर, तो ये वाला एमीमीटर कितने की रीडिंग दिखाएगा? 1 एम्पियर की रीडिंग दिखाएगा। फिर करंट आगे बढ़ा, अब यहाँ पे क्या हो गया, करंट था वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, यहाँ पे आधा एम्पियर गया, यहाँ पे आधा एम्पियर गया, फिर यहाँ पे फिर से आके ये 1 एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर 1 एम्पियर, और इस एमीमीटर में भी 1 एम्पियर की ही रीडिंग यहाँ पे वो दिखाने वाला है। तो क्या एमीमीटर की रीडिंग में कोई फर्क आया? यहाँ पे भी 1 एम्पियर और यहाँ पे भी 1 एम्पियर, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। एंड पांचों के पांचों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, फॉर्मूला अप्लाई किया है, और लास्ट में आपसे सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डू द 17th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है एक 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर की, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 2 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हमें कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी गिवन है विच इज 1.623 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास एक 1 किलोमीटर लंबी कॉपर वायर है, उसका हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हमें लेंथ बता दी कॉपर वायर की 1 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड हमें रेजिस्टिविटी भी बता दी, हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सिंपल है, हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे एंड अपनी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस जब हमें फाइंड आउट करनी होती है तो फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस जब हमें फाइंड आउट करनी है एंड रेजिस्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब कुछ जब हमें गिवन होता है तो हम फॉर्मूला का यूज करते हैं रो इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो रेजिस्टिविटी हमें गिवन है, रेजिस्टिविटी कितनी है 1.623, सो 1.623 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, इनटू में लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब देखो जो हमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो हमें किस में गिवन है, वो हमें किलोमीटर में गिवन है, लेकिन यहाँ पर जो हमें रेजिस्टिविटी की यूनिट गिवन है वो ओम मीटर में है, तो हमें 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, तो 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करके। तो जब देखो इस 2 को 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। सो दिस विल बी 0.02 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस करनी है, दैट यू कैन डू, ऑलरेडी हम कैलकुलेशन करना सीख चुके हैं, है ना। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 8.1 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितनी है इस कॉपर वायर की, 8.1 ओम, ये आपका आंसर है। तो सिंपल हमने इसमें इस फॉर्मूला का यूज किया एंड वी गॉट द आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन द मंथ ऑफ सितंबर इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹6। तो यहाँ पे सितंबर के मंथ में जिसमें 30 दिन होते हैं वहां पे 2 इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात हो रही है, एक तो हीटर है, एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। दोनों ही डिवाइस की पावर आपको दे दी है, डेली कितने घंटे यूज होते हैं वो भी आपको बता दिया है, और आपसे पूछा है कि देखो यहाँ पे आपको एक और चीज बताइए कि 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर की जो बिजली है उसकी कॉस्ट है 6 रुपए। तो आपको टोटल बिल निकालना है सितंबर के मंथ के लिए। सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पे हम पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या रहेगी कि हम दोनों की यहाँ पे क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी किस में निकालेंगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर और इसमें क्या कुछ फर्क है क्या, बस इतना फर्क है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और सिंपल एनर्जी में, कि यहाँ पे आपको जो पावर लेनी होती है वो किलोवाट में लेनी है और जो टाइम है वो आवर्स में लेना है, ठीक है। बस इतना फर्क है, कंफ्यूज मत होना इसमें। अब तो पहला आपका है इलेक्ट्रिक हीटर, तो इसकी पावर क्या है P1, इसको मान लेते हैं P1 इज 1000 वॉट, पहले डिवाइस की बात आ रही है, एंड इसका टाइम कितना, डेली कितना यूज होता है, 5 घंटे यूज होता है। तो इसकी कमर्शियल, सो E1 यानी कि एनर्जी कितनी होगी इसकी, पावर इनटू टाइम। सो इसको पहले क्या करना है, किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, ये कितना है 1 किलोवाट है। सो दिस विल बी एनर्जी, पावर क्या आपकी 1
into 5 which is 5 kilowatt hour and this is the commercial unit of energy kilowatt hour. ठीक है, तो अब ये हमने अपने पहले डिवाइस की बात कर ली, इलेक्ट्रिक हीटर. अब इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं. तो P2 कितना है, पावर क्या है इस हीटर की, 400 वॉट. 400 वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करो, कितना होगा 0.4. 1000 से डिवाइड कर दो क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं, तो दिस विल बी 0.4 किलोवाट. अब टाइम कितना है, T2 कितना है आपका, T2 इज 10 आवर्स डेली, रोज ये 10 घंटे यूज हो रहा है, सो 10 आवर्स. एंड आपकी E2 यानी कि एनर्जी 2 कितनी हो गई फॉर द सेकेंड डिवाइस, इट विल बी 0.4 into 10 which is 40, it will be 4 किलोवाट आवर. अब यहाँ पे ये भी पूरे सितंबर के महीने यूज होगा, तो अब यहाँ पे हर दिन ये 5 किलोवाट आवर की बिजली, इतनी एनर्जी यूज कर रहा है, तो 30 दिन यानी सितंबर में टोटल 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज में कितना होगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई हमें करना होगा. सो पूरे यहाँ पे 5 into 30 कितना होता है 150 किलोवाट आवर. ये हो गया इसके लिए. अब इसकी बात करते हैं, आप इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं. अब ये हो गया, अब इसकी बात करें 30 दिन ये भी काम करेगा, हर दिन कितनी 4 किलोवाट आवर की एनर्जी ये भी यूज कर रहा है, तो 30 दिन यानी कि 4 into 30 कितना होता है 120 किलोवाट आवर. तो ये इसका हो गया, इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 120 किलोवाट आवर. अब क्या करना है हमें, अब इनकी दोनों की जो एनर्जी है इसको ऐड कर दो, 150 प्लस 120 कितना होता है 270 किलोवाट आवर. तो पूरे सितंबर के महीने में ये दोनों इलेक्ट्रिकल डिवाइस 270 किलोवाट आवर की जो एनर्जी है उसे यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे. और एक यूनिट की यहाँ पे कॉस्ट आपको दी हुई है 6 रुपए. ठीक है, टोटल कितने यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं, 270 यूनिट्स हैं. किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट, तो 270 यूनिट्स हैं. एंड यहाँ से हम अपनी पूरी आखिरी कॉस्ट निकाल लेते हैं. सो टोटल यहाँ पे कॉस्ट आने वाला है 270 किलोवाट है टोटल यहाँ पे एनर्जी, एंड एक यूनिट की कॉस्ट कितनी 6 रुपए, सो 270 into 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ₹1620. एंड दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपसे पूछा था फॉर द मंथ ऑफ द सितंबर. ठीक है, एंड दिस इज द टोटल कॉस्ट, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन द मंथ ऑफ सितंबर. तो हमने पहले क्या करा, दोनों की यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली किलोवाट आवर में, इसकी भी किलोवाट आवर में, दोनों को ऐड करा, 270 किलोवाट आवर आया, 150 प्लस 120, और फिर 6 रुपए का जो रेट था 1 किलोवाट आवर के लिए उससे मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ गई ₹1620. अब आगे बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, So friends, now let's see the question number 19. तो question number 19 क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 2 रेजिस्टर्स हैं 2 ओम एंड 4 ओम के, एंड ये दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड हैं एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ. जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया, ये 2 ओम वाला रेजिस्टर है, ये 4 ओम वाला रेजिस्टर है, सीरीज में कनेक्टेड है, एंड ये 6 वोल्ट की बैटरी है. ठीक है, then the heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 second will be. तो 5 सेकंड में ये 4 ओम वाला रेजिस्टर कितनी हीट डेसिपेट करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखो हीट निकालने का फॉर्मूला, जब भी हमें हीट डिसिपेटेड फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हीट निकालने का फॉर्मूला होता है I² इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, है ना. तो हमें करंट चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए एंड टाइम चाहिए. टाइम है हमारे पास, रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम है ना, बिकॉज हम पर्टिकुलरली उसी रेजिस्टर की बात कर रहे हैं. तो रेजिस्टेंस हो जाएगी 4 ओम, हमें आई चाहिए, करंट चाहिए. अब करंट हमें फाइंड आउट करना है. करंट कैसे फाइंड आउट करें, देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, करंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है V/R. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है हमारे पास 6 वोल्ट, हमें चाहिए रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कौन सा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमें चाहिए, है ना. तो देखो अब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी. टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, सीरीज में जो दोनों जितने भी रेजिस्टर जो आपकी सीरीज में कनेक्टेड है उनकी रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दो, है ना. तो 2 ओम प्लस 4 ओम कितना हो जाएगा 6 ओम. तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 6 ओम है. ठीक है, तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई 6. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट. ठीक है, एंड रेजिस्टेंस कितनी है 6 ओम, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है 1. तो 1 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है. तो करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1. ठीक है, अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि हम हीट फाइंड आउट कर लें. ओके, हीट फाइंड आउट कर लें जो कि ये 4 ओम वाला रेजिस्टर डिसिपेट कर रहा है. ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं. तो I² I क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, इनटू रेजिस्टेंस. कौन से रेजिस्टर की हम बात कर रहे हैं 4 ओम वाले रेजिस्टर की, तो रेजिस्टेंस हो जाएगी 4. एंड टाइम कितना, टाइम हमसे पूछा 5 सेकंड में, तो टाइम हो जाएगा 5. तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 4 × 5 कितना होता है 20. तो 20 जूल हीट डेसिपेट हो रही है 5 सेकंड में बाय द 4 ओम रेजिस्टर.
ठीक है, तो हीट कितनी डिसिपेट हो रही है 20 जूल, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, इसमें बस हमने करंट फाइंड आउट, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाली, फिर करंट निकाल लिया एंड फिर हमने हीट डेसिपेटेड निकाली बाय द 4 ओम रेजिस्टर। वेरी इजी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ मेटेलिक वायर ऑफ 625 mm लेंथ आपको दे दी वायर की, ऑफर्स अ 4 ओम रेजिस्टेंस, और उसकी रेजिस्टेंस भी दे दी कि भाई वो वायर जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का उसको कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, 4 ओम की रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी आपको दे दी है ऑफ द मेटल, यानी कि जिस मेटल की जो वायर आपकी बनी है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है 4.8 × 10⁻⁻17 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, ध्यान रखना। देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, हमें एरिया निकालना है। फॉर्मूला हम जानते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये रो का सिंबल क्या है, ये रेजिस्टिविटी के लिए है, एंड लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया हमें निकालना है, क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को इधर ले आते हैं, देखो ये एरिया उधर जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ अपॉन में रेजिस्टेंस। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसे हम यूज करने वाले एरिया निकालने के लिए। दिस इज दी रेजिस्टिविटी इनटू द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर कितनी 625 mm, इसे हमें क्या करना होगा, पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा, अपॉन रेजिस्टेंस विच इज 4 ओम। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आपकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रेजिस्टिविटी इज 4.8 × 10⁻⁻17 ओम मीटर, एंड लेंथ कितनी है वायर की 625 mm। इसको अगर मैं मीटर में लिखूं तो कितना हो जाएगा 0.625 मीटर। सो इनटू लेंथ यानी कि इनटू 0.625 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम, ठीक है, तो 4 लिख दिया। अब इसे करो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 8, 1.2 आ गया, एंड 1.2 × 0.625 कितना होता है 0.75 होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.75 इनटू में 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाय, ये तो 4 तो कट गया, तो बस अब तो सॉल्व हो ही गया है। 0.75 है, इसे हमें 7.5 लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा 10⁻⁻18 हो जाएगा। सो आपका आंसर आ गया 7.5 × 10⁻⁻18, एंड ये क्या आपकी रेजिस्टेंस है, सॉरी ये आपका एरिया है, तो डेट विल बी मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया, ये हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करा है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 21। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डू द 21st क्वेश्चन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये सर्किट गिवन है, इसमें रेजिस्टेंस के जो पाथ हैं XTY एंड XZY, इनकी रेजिस्टेंस हमें बता रखी है, इट इज 2 ओम एंड 6 ओम। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये सर्किट है, ठीक है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। अब ये एक रेजिस्टेंस है 1.5 ओम का, एंड यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंस के पाथ हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सर्कल की फॉर्म में ये 2 रेजिस्टेंस के पाथ हैं, ये XTY है एंड ये XZY है। जो XTY पाथ है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम है, ठीक है, एंड ये जो XZY वाला पाथ है इसकी रेजिस्टेंस है 6 ओम, ठीक है, ये हमें दे रखा है। ओके, तो टोटल 3 रेजिस्टर्स हो गए इस सर्किट में, 6 ओम, 2 ओम एंड ये 1.5 ओम का, एंड ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y। ये X एंड Y जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ना 2 ओम एंड 6 ओम, इनकी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इस पूरे पाथ की। तो अब देखो, हम जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। आप देख सकते हो ये XTY एंड XZY, ये दोनों जो पाथ हैं ये एक दूसरे के सामने है, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। अब पैरेलल कनेक्शन में हम रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है X एंड Y के बीच में, तो दोनों ये जो रेजिस्टेंस हैं 6 ओम एंड 2 ओम, इनको कैसे करेंगे, हम इनको रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे, बिकॉज ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। तो 1/R ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1। तो ये XTY वाले रेजिस्टेंस को हम R1 बोल देते हैं, विच इज 2 ओम। तो 1/2 प्लस R2, तो ये XZY वाले रेजिस्टेंस को हम R2 बोल देते हैं, विच इज 6 ओम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। LCM आ जाएगा 6, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 3, एंड यहाँ पर 1, 3 + 1 4 होता है, 4/6 कितना होता है 2/3, ठीक है। तो हमारे पास 1/R की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई, लेकिन हमें R की वैल्यू चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ गई 3/2। 3/2 कितना होता है, 3/2 होता है 1.5, ठीक है। 3/2 कितना होता है 1.5 होता है। तो 1.5 ओम क्या है, 1.5 ओम X एंड Y पॉइंट्स के बीच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। मतलब इन दोनों ये जो रेजिस्टर वाले पाथ हैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली, विच इज 1.5 ओम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है 1.5 ओम।
ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें, फाइंड द करंट इन द मेन सर्किट। मेन सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट निकालने का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V बाय R, ठीक है। V बाय R, V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड R इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास है 6 वोल्ट, हमें चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अभी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली इस पूरे पाथ की, कितनी है 1.5 ओम है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी एक रेजिस्टर है 1.5 ओम का, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। कैसे, अब देखो ये दोनों तो सीरीज में कनेक्टेड है ना, इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एंड ये वाला जो रेजिस्टर है, ये दोनों तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगर इन दोनों की हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालिए तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये 1.5 ओम इसकी टोटल रेजिस्टेंस है एंड ये भी 1.5 ओम का ही रेजिस्टर है, तो दोनों को ऐड कर दो, 1.5 प्लस 1.5 कितना होता है, 3 होता है। तो इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 3 ओम है, तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई 3। तो वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 3, तो 6/3 कितना होता है 2। तो करंट कितना है 2 एम्पियर, मेन सर्किट में से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का भी हमने आंसर निकाल लिया 2 एम्पियर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है करंट दैट फ्लोज थ्रू द पाथ XTY एंड XZY। अभी तो हमने फर्स्ट पार्ट में इन दोनों की हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करी, अब हमें फाइंड आउट करना है कि XTY वाले पाथ एंड XZ वाले पाथ से कितना करंट फ्लो कर रहा है। हम जानते हैं कि इन दोनों पाथ से जो करंट फ्लो करेगा वो अलग अलग होगा, बिकॉज हम जानते हैं पैरेलल कनेक्शन में जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है, मतलब इस पाथ से जो करंट फ्लो करेगा एंड इस वाले पाथ से जो करंट फ्लो करेगा वो अलग अलग होगा। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि XTY वाले पाथ में से कितना करंट फ्लो कर रहा है एंड XZY वाले पाथ में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो करंट कितना फ्लो कर रहा है उससे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि ये यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ये कितने वोल्ट ले रहा है ना, बिकॉज यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा इस वाले रेजिस्टर में एंड इन दोनों में, है ना। तो हमें सबसे पहले इसकी वोल्टेज फाइंड आउट करनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा एंड इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो सेम ही होगा, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहता है दोनों रेजिस्टर में। तो सबसे पहले इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसका निकाल लो सबसे पहले एंड देन इसका जो आएगा उसको 6 वोल्ट में से माइनस कर दो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में से माइनस कर दो, आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम ये जो 1.5 ओम वाला रेजिस्टर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है I × R, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो देखो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, इट इज 2 एम्पियर एंड इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 1.5, तो 2 × 1.5, 2 × 1.5 कितना होता है 3 होता है, तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला रेजिस्टर ले रहा है, ठीक है। 3 वोल्ट की वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आप बोल सकते हो वो इसमें कंज्यूम हो रहा है। अब 3 वोल्ट में 6 वोल्ट में से 3 वोल्ट तो इसमें जा रहा है, तो बाकी का जो 3 वोल्ट है वो ये XTY एंड XZY ये दोनों ले रहे हैं, तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, अब हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले XTY वाले पाथ का करंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर इसका हमें XTY वाले पाथ का हमें करंट फाइंड आउट करना है तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V/R होता है ना, V/R, दिस इज द फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा विच इज 3 वोल्ट एंड इसकी रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है 2 ओम, ठीक है। तो 3/2 कितना होता है 1.5, तो 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर करंट XTY वाले पाथ से फ्लो कर रहा है। अब XZY वाले पाथ की बात करते हैं, तो XZY पाथ में भी करंट हम इसी फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा 3 वोल्ट एंड इसका रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज 6, तो 3/6 कितना होता है 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5, तो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है XZY वाले पाथ से, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या है 1.5 एम्पियर एंड 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे हमने इस फॉर्मूला की हेल्प से करंट भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी फ्रेंड्स कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द 2 एंड A एंड B ऑफ दिस सर्किट। तो यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये आपका सर्किट है, यहाँ से आपसे पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में, ये जो 2 पॉइंट हैं इनके बीच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालनी है, REQ आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले ये दो जो रेजिस्टर है ये किस में है, ये पैरेलल में है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, तो सॉल्व करना चालू कर दो। ये 2 है, ये भी 2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 पैरेलल में कनेक्टेड है ना ये दोनों,
पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों, 2 ओम के हैं, सो 1/2 प्लस 1/2 दिमाग में सॉल्व करो। सो 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया, ये भी 1 ओम हो गया इसका आर इक्वलेंट, इसका कितना हुआ, इसका भी 1 ही आएगा। सो ये फिर 2 किस में हो गए, ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। सो 1 + 1 कितना हो गया, 2 ओम आ गया। तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया, ये आपका 2 ओम आ गया। ओके अब इस नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। सो 1/2 + 1/2 1, ये भी 1/2 + 1/2 1, और फिर ये दोनों सीरीज में हो गए। सो 1 + 1 2, तो ये भी पूरा सॉल्व करके कितना आ गया, ये भी आपका 2 ओम आ गया। ठीक है, अब ये दोनों फिर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि 1/2 + 1/2 ये आपका क्या है, आर इक्वलेंट। इसका आंसर यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 ओम। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन सर्किट। देख लो सिंपल था, आगे और भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डू द 23rd क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वायर का इस ग्राफ का यूज करके। तो इस ग्राफ में ये VI ग्राफ है, ये x एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस है एंड y एक्सिस पर करंट है। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो रेजिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ओम्स लॉ का यूज करके। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, ये ओम्स लॉ में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका हम यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट गिवन है, करंट हमें 0.1 एम्पियर एंड 0.2 एम्पियर गिवन है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट। एंड अगर 4 वोल्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं तो करंट कितना होगा, 0.2 एम्पियर होगा। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 0.2, डेसिमल हट जाएगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई एंड दिस विल बी 2 × 10 20 ओम। ठीक है, तो 20 ओम क्या है, 20 ओम रेजिस्टेंस है उस वायर की, एंड ये हमने फाइंड आउट कर लिया इस ग्राफ का यूज करके। अगर आप यहाँ पर 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लेते एंड 0.1 एम्पियर करंट लेते, तब भी जो आपकी रेजिस्टेंस है वो 20 ओम ही आती। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 20 ओम। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितने रेजिस्टर्स हम यूज करेंगे पैरेलल कनेक्शन में जिनकी रेजिस्टेंस है 176 ओम। ठीक है, यहाँ पर ये ओम है, ये रेजिस्टर्स की हमें रेजिस्टेंस गिवन है 176 ओम। एंड कितने हमें ऐसे रेजिस्टर्स यूज करने हैं 176 ओम के पैरेलल कनेक्शन में, ताकि 5 एम्पियर करंट को कैरी किया जा सके 220 वोल्ट की लाइन पर। ठीक है, तो 220 वोल्ट ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे दिया, करंट हमें बता दिया 5 एम्पियर करंट को कैरी करना है। तो कितने ऐसे रेजिस्टर्स का हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, एंड जो रेजिस्टेंस होगी रेजिस्टर्स की वो कितनी होगी, 176 ओम। तो कितने नंबर ऑफ ऐसे रेजिस्टर्स हम यूज करेंगे ये आपको बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जानते हैं कि एक पैरेलल कनेक्शन में हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं उनको रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता कि कितने टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो उनको हम x मान लेंगे, लेट्स से दैट इज x। तो अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, अभी हमें नहीं पता तो उसको हमने x मान लिया। अब देखो सबकी जो ये रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 ये तो सेम ही रहेगी 176 ओम। तो यहाँ पर R1 R2 R3 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 176 ओम लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/176 + 1/176 + 1/176। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स एंड उनको हमने x एज्यूम किया, तो न्यूमरेटर में हमारा x आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 176 आ जाएगा। बिकॉज अभी हमें नहीं पता कि कितने टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, लेकिन हमने उनको x एज्यूम कर लिया, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा x एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 176। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 176 डिवाइडेड बाय x ओम। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हाँ, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 176 बाय x ओम। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं दैट V इज इक्वल टू I इंटू R, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमें बता रखा है 220 वोल्ट, हमें करंट भी बता रखा है 5 एम्पियर एंड अभी ये टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया 176 बाय x। तो इसमें हम वैल्यू पुट करके x निकाल सकते हैं विच इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो अब हम इसमें बस वैल्यूज को ही पुट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर ओम्स लॉ का हम यूज करेंगे। ओम्स लॉ होता है V = I/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, करंट है 5 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया 176/x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 220 से, एंड 220 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है 44 होता है। 44 = 176/x। x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन 44 आके डिवाइड हो जाएगा एंड हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो हमें ऐसे 4 रेजिस्टर्स की ज़रूरत होगी, 4 रेजिस्टर्स होंगे जिनकी रेजिस्टेंस होगी 176 ओम, ताकि 5 एम्पियर का करंट कैरी हो सके 220 वोल्ट की लाइन पर, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हमें चाहिए होंगे 4 रेजिस्टर्स। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ट्रिकी था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स सी द 24th क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय अ नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर शोन इन द फिगर। तो ऐसा हमने क्वेश्चन करा था 22 क्वेश्चन, तो वो भी ऐसा ही था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे आपको सर्किट दिया है, आपको देखना है कि आपको कौन से 2 यहाँ पे पॉइंट्स हैं। तो आपको देखो इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट वो निकालना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तो ये रेजिस्टर है और ये जो बाकी के 3 रेजिस्टर है ये सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो ये 3 रेजिस्टर सीरीज में है और ये फिर जो इनका सम आएगा और ये इसके फिर पैरेलल में होगा, तो हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इनका सम कितना हुआ 10 + 10 + 10 30 ओम। तो ये हो गया 30 ओम और ये 10 ओम है। तो फिर ये पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 1/30 + 1/10, ठीक है, क्योंकि ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड थे और ये आपका एक अलग से रेजिस्टर था। तो फिर इनको सम करा हमने सीरीज में, क्या करते हैं हम नॉर्मल सम करते हैं तीनों के रेजिस्टेंस का। तो ये 10 + 10 + 10 करा 30 आया और ये फिर 30 और ये 10 ओम ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो फिर इनकम R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं 1/30 + 1/10, ठीक है। तो ये कितना होगा इसका आप निकाल लो क्या एलसीएम विच इज 30 एंड दिस विल बी 1 + 3 4/30 4/30 हो गया एंड इसका फिर आप कर दो रेसिप्रोकल 30/4। तो इसे कैंसिल करते हैं अभी से ही 15 और ये आ गया 2 15/2। अब आपको क्वेश्चन में बोला है R इक्विवेलेंट नहीं निकालना, आपको करंट निकालना है। फाइंड द करंट। करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं V = IR। ओम्स लॉ है I निकालना है तो V/R। सो I = V/R। V आपको दिया हुआ है 3 वोल्ट्स, सो 3 में ये कितना है आपका 15/2, सो 15/2। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 × 2/15 6/15 आया आपका। इसको कर दो कैंसिल, 2 से गया ये 5 से गया 2/5 आपका आंसर आ गया। इसे फर्दर कैंसिल करोगे तो 0.4 एम्पियर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा सॉल्व करा था, मैं तो ज़्यादा डिटेल में लिख दिया। जिन फ्रेंड्स को समझ नहीं आया होगा 0.4 एम्पियर आपका आंसर है, नहीं तो आप 2/5 भी लिख दोगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। एंड ऐसे आप इसे सॉल्व करने वाले हो। बस यहाँ पे पॉइंट ये था कि आपको कैसे पता लगाना है कि कौन से 3 पैरेलल में है, कौन से क्या आपके सीरीज में है। तो वही पता लगा के फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर R इक्विवेलेंट पूछा है तब तो यहाँ तक ही करना है सॉल्व, लेकिन अगर करंट पूछा है तो ओम्स लॉ लगा के उसे पूरा सॉल्व कर देना, करंट निकाल देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन विच इज 25th क्वेश्चन। तो 25th क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, ये सर्किट हमें गिवन है, इसमें हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है जो कि ये बैटरी ड्रॉ कर रहा है, मतलब जो कितना इसमें टोटल करंट है इस पूरे सर्किट में वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर ये बैटरी है 15 वोल्ट की, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो है। अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है हमारे पास 15 वोल्ट, हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। अब टोटल रेजिस्टेंस मतलब पूरे जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अभी हमारे पास सिर्फ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा काम है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, फिर हम करंट फाइंड आउट कर पाएंगे। सो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टर्स हैं, इनमें से कुछ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, कुछ सीरीज में है। कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पीछे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 20 ओम 5 ओम 25 ओम ये तीनों जो रेजिस्टर्स हैं, ये तीनों के तीनों जो रेजिस्टर्स हैं ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो अगर हमें इन तीनों की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो तीनों को सिंपली ऐड कर देते हैं। तो 20 + 5 25 25 + 25 50 ओम। तो इन तीनों की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई 50 ओम हो गई। अब ये तीनों जो रेजिस्टर्स हैं इनके पैरेलल में कनेक्टेड है ये 10 ओम वाला रेजिस्टर, है ना। ये 10 ओम वाला रेजिस्टर इनके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस आई है एंड
अब हमें 10 ओम वाले रेजिस्टर के साथ भी इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम पैरेलल कनेक्शन के हिसाब से टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। मतलब अब इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस आई है वो कितनी है, 50 है। तो अब 1/50 हो जाएगा, प्लस में अब इसके साथ हम निकाल रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 1/10, बिकॉज अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम रेसिप्रोकल करके ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 50 एंड यहाँ पर 1 + 5 ये हो जाएगा 6/50। ठीक है, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस 1/R की वैल्यू आ गई 6/50। R की वैल्यू चाहिए हमें, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए ना इन चारों का, तो R को भी रेसिप्रोकल कर देंगे, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो R की वैल्यू आ जाएगी 50/6। 50/6 को आप कैंसिल करोगे तो 25/3। तो इन चारों रेजिस्टर्स का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 25/3 ओम है। अब हमारे पास ये वाले दो रेजिस्टर्स रह गए। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 30 ओम एंड 15 ओम ये दोनों जो रेजिस्टर हैं ये इन चारों के साथ सीरीज में ही कनेक्टेड है ना। अब इन चारों की जो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाली 25/3 ओम, ये 30 ओम एंड 15 ओम ये दोनों जो रेजिस्टर हैं ये इनके साथ सीरीज में माने जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्टेड है तो अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। मतलब 30 ओम की रेजिस्टेंस, देन इन चारों की जो टोटल रेजिस्टेंस आई है 25/3 एंड 15 ओम, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तब हमें जाके मिलेगी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट सर्किट। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। तो 30 + 15 ये इनको अभी ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो 30 + 15 कितना होगा, 45 होगा। अब 45 ओम को अब हम ऐड कर देंगे इन चारों की टोटल रेजिस्टेंस में, विच इज 25/3। तो 45 + 25/3। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। एलसीएम हो जाएगा 3। ठीक है, 3 × 45 दिस विल बी 135। दिस विल बी 135 एंड देन ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो 25 हो जाएगा। तो 135 + 25 कितना होता है, 160 होता है। तो 160/3 ओम ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंप्लीट सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 160/3 ओम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट द करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है V/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पर कितने वोल्ट की ये बैटरी है, 15 ओम की 15 वोल्ट की बैटरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 15। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने कितनी फाइंड आउट करी, 160/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा एंड इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व एंड ये हो जाएगा 32, 3 3 = 9, 9/32। 9/32 एम्पियर कितना है, करंट है जो कि इस टोटल सर्किट में फ्लो कर रहा है, जो कि ये 15 वोल्ट की बैटरी ड्रॉ कर रही है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हो या फिर यहीं पर भी छोड़ सकते हो। 9/32 एम्पियर ये है टोटल करंट इस पूरे सर्किट का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेन काम क्या था इस क्वेश्चन में, इसमें सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, फिर करंट तो हमने फॉर्मूला का यूज करके इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो तब आपको क्या करना होगा, समझना होगा कि कैसे आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, कि कौन से सीरीज में कनेक्टेड हैं, कौन से पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उस हिसाब से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वी हैव डन all the 25 numericals of the chapter electricity. We hope कि आपको सारे के सारे numericals समझ आ गए हैं, यूजफुल लगे होंगे। So that's all for this video. Thank you so much.